मैं बिहार से हूँ, पटना से। एक पटना जगह में एक मनीर जगह है जहाँ का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है बिहार में। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है। मैं प्रॉपर पटना से पढ़ा लिखा, सारा ग्रेजुएशन वहीं किया। उसके बाद वहीं से मैंने अपने थिएटर की शुरुआत की। ओके, शुरू से आप एक्टर बनना चाहते थे? ये एक्टिंग का आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए? मैं एक्चुअली एक इत्तेफाक है। ये हुआ क्या कि से मैं बचपन में बहुत छोटा था जब, तो उस समय टीवी का बहुत कम था, तो मेरे घर में रेडियो हुआ करता था। तो मैं रेडियो के सामने डांस करता था। तो मेरे फादर जो थे वो देखे एक दिन डांस करते हुए, तो उन्होंने रेडियो को गाँव भेज दिया। बोला कि नहीं नहीं, ये बदमाश, ये दूसरा चीज़ पकड़ लेगा, इसको हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने, फादर मेरे टीचर थे, तो वो चाहते थे कि ये पायलट बने। तो मेरी शिक्षा वो उन्होंने अपने शुरू कर दी पायलट के लेकर के। लेकिन फिर मैं बोल रहा था कि मैं, मेरे साथ एक दुर्भाग्य कहिए, मेरे फादर 1981 में एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक उनको हुआ था। तो एक्सपायर होने के बाद फिर मैं काफ़ी दुखी रहता था। तो मेरे घर के पास ही एक थिएटर के डायरेक्टर रहते थे। तो वो बोले कि इतना रोते रहता है, मेरे बड़े भाई से बोले कि इतना रोते रहता है, इसको कुछ ना कुछ करवाओ यार, नहीं तो ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ऐसे ही दिन भर रोता ही रहता है फादर के लेकर। तो उन्होंने मुझे अपने ड्रामा कंपनी में मुझे शामिल कर लिया। तो 6 महीना 7 महीना तो करीब मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो वो क्या करते थे कि इसे मुझे रोज़ का ड्यूटी दिया था कि एक घड़ा पानी रखो और पूरे जो ये रिहर्सल रूम है इसको झाड़ू दे करके तुमको साफ़ करना है। ये मैंने कंटिन्यू 7 महीना मैंने किया। तब उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी। अब बोला कि इसको तुम बोलना सीखो, प्रॉम्प्ट करना। तो मैं धीरे 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 प्रॉम्प्ट किया। फिर उसी स्क्रिप्ट में मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, जिस नाटक का नाम था अत्याचार। फिर धीरे धीरे फिर उस संस्था छोटी थी तो बंद हो गई। तो फिर एक प्रयास नाट्य संस्था था, मैंने वो ज्वाइन किया। वो भी नई नई खुली थी, हम ही लोगों ने उसको खोला था। तो वहाँ मैंने करीब 12-14 साल मैंने वहाँ थिएटर किया। बड़े बड़े नाटक किए मैंने, रश्मि रथी, पगला घोड़ा, हमीदाबाई का कोठा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, दो ठग, जरूरत है श्रीमती की, ये सब और भी नाटक मैंने किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक सफ़र चलता रहा और करीब 90 के आसपास में मुझे उस डायरेक्टर ने बोला कि तुम अब अपनी परीक्षा दो कि तुमने क्या सीखा क्या किया। तो ऑल ओवर इंडिया शॉर्ट प्ले ड्रामा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? तो 90 के आसपास में मुझे बोला कि परीक्षा देनी है आपको कि आपने किया क्या है। तो ऑल ओवर इंडिया शॉर्ट प्ले ड्रामा कंपटीशन होता था। तो उन्होंने बोला कि इसमें तुम हिस्सा लो, मैं भी एक नाटक लेके चलता हूँ, उसमें तुम भाग लो और इसमें हिस्सा लो कि तुम्हारा आखिर में परफॉर्मेंस में कितना सुधार आया, क्या करते हो तुम। तो मैं 90 में 2-3 जगह परफॉर्म किया जा कर के, तो मुझे कुछ अवार्ड नहीं मिला शॉर्ट प्ले में। लेकिन जब उन्होंने, डायरेक्टर ने जब देखा कि इसको कोई, तो मैं बहुत दुखी रहता था। तो उन्होंने मुझे करीब 6 महीना तक बजाते सोलो ट्रेनिंग दी। ऐसे करो, ऐसे हाथ उठाना है, ये डायलॉग डिलीवरी होता है, ये सुर होता है, ये ताल होता है, ये लय होता है। उन्होंने पूरा वो ड्रामा का जो डायलॉग का जो उतार चढ़ाव ऊपर नीचे पूरा सिखाया। तो मैं 91 से करीब 91 से लेके 94 तक मैंने करीब 7 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया मैंने वहाँ ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें इलाहाबाद, नैनीताल, शिमला, मनाली, दिल्ली, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, डिहरी, अनसन, जितने भी जगह होता मैं 7 बार करीब मुझे मिला ये। जब ये सब होने लगा तो मैंने सोचा कि भाई अब यहाँ का तो हो गया, अब थोड़ा मुंबई का रुख किया जाए। तो मैं फिर 1999 में मैं यहाँ चला आया मुंबई। यहाँ आया तो मुझे कुछ शुरुआत में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये शहर है क्या। तो दिन भर वही मैं घूमता रहता था पैदल। मुझे बस का नंबर पता नहीं, कुछ पता नहीं, कभी इस चौराहे उतर जाऊँ, कभी वहाँ उतर जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। दिन भर भटकता रहता था। मुझे लगा कि अब मैं, लगता है यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, मेरे बस का बाहर की चीज़ है। तो मैं फिर वापस चला गया। 6 महीने बाद फिर मैं वापस आया कि नहीं, करना यही है, चाहे जो हो जाए। आया तो उस समय संजय खान का सीरियल चलता था, जय हनुमान, डीडी पे। तो डीडी पे चलता था, तो मैं गया उस ऑफिस में। तो वहाँ एक जान पहचान के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, रंजन सिंह, जो आज के डेट में काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं।
तो उनसे मैंने मिला तो मैं बोला कि सर आप कुछ भी करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोटा से छोटा जो भी काम दोगे मैं करूँगा, लेकिन मैं एक्टर बनने आया हूँ, मुझे आप कास्ट करो। तब उन्होंने मुझे फ्लूटिंग, उस समय एक्टर होता थे, बड़े एक्टरों के पीछे खड़े रहना डंडा लेकर के, वो फ्लूटिंग एक्टर में मुझे कास्ट हुआ। मैं गया उमरगांव, वहाँ शूटिंग चलती थी, जब बड़े एक्टर आ जाए तब ऐसे फ्लूटिंग में पीछे खड़ा रहता था। उसी में संजोग से छोटे छोटे कैरेक्टर निकलते थे, महामंत्री का, कभी मंत्री का, तो 1 पेज 1.5 पेज का सीन होता था, तो वो मुझे मिलता था, मैं प्ले करता था। उसी समय सर ऐसा हुआ मेरे साथ कि से एक प्रहस्त नाम का रोल आया। तो जो मेन डायरेक्टर थे वो बोले कि यार 1 पेज का सीन है, इसमें 2-4 लाइन डाला गया, सुजान से करवा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे मिला, मैंने कर दिया। वो सर प्रहस्त रावण के नाना थे वो, अब वो करीब मेन रोल फंस गया वो। अब वो एक सीन की जगह मैंने करीब 55 एपिसोड कंटिन्यू मेन कैरेक्टर किया सर जय हनुमान में। ओके, तो उसे टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप? नहीं, एक शुरुआत हुई, कैमरा फेसिंग समझ में आया, टेक्निक, हाँ, जो जी कि कैसे कैमरे के सामने खड़ा होता है, डायलॉग डिलीवरी क्या होती है, वो एक समझ में आई कि ऐसे ऐसे प्ले होता है। चूँकि थिएटर तो लाउड है और यहाँ बहुत सिंपल में करना पड़ता है, तो वो मुझे समझ में वहाँ आ गई। फिर यहाँ आया तो फिर वही स्ट्रगल का दौर चलता रहा। दिन में अपना थोड़ा सा कुछ खाने का सामान ले लिया, टिफ़िन में बैग में डाल लिया, और रास्ते भटकते रहा। जहाँ कुछ ऑडिशन लोग डायरेक्टर बोले वहाँ देता रहा। तो अचानक मुझे एक सीरियल मिला, एपिसोडिक सीरियल। पहले आता था जी पे रिश्ते, और उसके बाद स्टार बेस्ट सेलर करके स्टार प्लस पे आता था। उसी चीज़ को कन्वर्ट किया था। हाँ, तो दोनों सीरियल में इरफान भाई के साथ मुझे काम मिला। इरफान भाई मेन में थे, एक में स्टार बेस्ट सेलर में मैं था, वो उनके साथ प्यून बना था और वो बड़ा बाबू थे, और दूसरे में वो फैमिली के थे, मैं लेफ्टमैन बना था। दोनों सीरियल में इरफान भाई ही थे। तो वो मैंने किया। उसके बाद फिर एक छोटा सा सीरियल रेत का दरिया मिला। वो ऐसे छोटे छोटे रोल मिलते रहे। उसी बीच में एक पिक्चर मुझे मिली, एक से बुरे दो, अरशद वारसी वगैरह सब कोई थे उसमें। तो वो मिली, तो उसमें बहुत छोटा कैरेक्टर था। तो लाइफ की पहली बड़ी पिक्चर मुझे मिली। तो मैं बहुत नर्वस था, गया था सेट पे, समझ में नहीं आया था कि भाई इतना बड़ा कैनवास में कैसे आदमी काम कर सकता है। लेकिन संजोग ऐसा था कि ऊपर वाला की दया से, माँ की सरस्वती की देन से बहुत अच्छा प्ले हुआ और डायरेक्टर ने खुश हुआ। उसके बाद फिर संघर्ष वही चलता रहा। तो मैं एक दिन ऐसे ही आराम नगर से ऑडिशन दे करके आ रहा था। तो उस समय ओमकारा मूवी बन रही थी। तो मैं गया ऑफिस में, तो बोले कि इसे कास्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, आप बेकार के आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। मैं सर करीब मई का महीना था, तपती धूप थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं पैदल आया था, पसीने से पूरा लथपथ था। लेकिन उसने, लेडीज़ ने ऐसा बोला ना कि मुझे अंदर से बहुत हर्ट हुआ, दुखी हुआ मैं, अब मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा, एक फ़ोटो निकाला, उसमें से दाढ़ी उस समय मेरी बड़ी हुई थी बहुत, मैंने दाढ़ी वाली फ़ोटो निकाली, ये पकड़िए फ़ोटो, आपको काम देना है न दीजिए, फाड़ के फेंक दीजिए, जो करना है सो कीजिए, मैं नहीं जानता। मैं दिन भर पागल हो गया हूँ धूपा में, मैं कुछ नहीं जानता। मैं फ़ोटो दे करके चला आया। 2 घंटे बाद उसी ऑफिस से मुझे कॉल आया कि आप आइए, आपके ओमकारा में कास्टिंग हुई है। तो मैं नसीर साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, अजय देवगन के साथ, बिपाशा जी के साथ एक गाने में, नमक इश्क का गाना है, उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर वही ऑडिशन का सिलसिला चालू रहा। तो मैं गया दबंग फिल्म के लिए, उसकी ऑडिशन चल रही थी। तो वहाँ मुझे एक दिन मुझे बुलाया गया कि सर कास्टिंग फुल है, चले जाओ। लेकिन मैं जाना नहीं छोड़ा, मैं 7 दिन कंटिन्यू गया। तो मुझे एक लाइन का डायलॉग दिया गया। वो डायलॉग मुझे अभी भी याद है सर। उस डायलॉग का ये था कि रज्जो, मैंने तेरे बाप को नहीं देखा, ये लाइन मुझे मिली। तो मैं सोचा, अब उसी दिन मुझे ट्रेन से पटना जाना था। तो मैंने कहा कि भाई ये एक लाइन में क्या परफॉर्म आदमी कर पाएगा। तो मैं असिस्टेंट बोला कि भाई सर ये एक लाइन, हाँ सर यही एक बचा हुआ नाई का रोल है, आपको करना है करिए, नहीं करना है तो देख लीजिए। मैंने हिम्मत नहीं खोया सर, और उस एक लाइन को मैंने 27 लाइन बनाया अपने मन से। माइन ऑडिशन दिया और
जितना हुआ करीब 26 लाइन जोड़ करके मैंने बोला। अब बोलने का 27वां लाइन मैंने ये रखा कि रज्जो मैंने तेरे बाप को नहीं देखा। करीब 6 मिनट का मैंने ऑडिशन दिया वो। अब वो ऑडिशन दे करके वहीं पे एसोसिएट जो था गिर गया हंसते हंसते, क्या कमाल का ऑडिशन दिया। उसने फिर डायरेक्टर को दिखाया, फिर सलमान भाई देखे, अरबाज भाई देखे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये रोल इसके लिए नहीं। तो तब मुझे वो दबंग में चौबे जी का रोल मिला। तो बताना चाहिए किस तरह का वेरिएशन दिया आपने, रज्जो घर पे नहीं है, क्या क्या काम? मैंने एक टोन था सर कि इसे रज्जो रज्जो तेरे बाप को नहीं देखा, ऐसे करके कुछ था, अभी उतनी याद नहीं है। मैंने एक टोन दिया था उस लाइन को, लहजा दिया था, तो वो लहजा उनको पसंद आया। तो फिर जब चौबे का रोल दिया गया तब क्या ब्रीफ था, क्या बताया गया आपको? चौबे का रोल दिया गया, बोले कि एक कस्टमर का रोल है और वो आपको सलमान भाई के साथ है, करना है ऐसे ऐसे। तो जब मैं सेट पे पहुंचा सर, तो करीब 2-3 बजे मुझे सेट पे पहला शॉट ये था कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ, मेरे हाथ में गोली लग गई है और मैं सलमान भाई आने वाले हैं और कुछ वही डायलॉग्स होने वाले हैं। मैं रिहर्सल करके सब रेडी था, तो पता चला कि अब सलमान भाई आने वाले हैं। जैसे ही सलमान सर को देखा सर, मैं सारा लाइन भूल गया। मेरे जो पसीने से पीछे गीले थे अब ऊपर गीले होने चालू हो गए, इतना नर्वस था मैं। लेकिन क्या आदमी है बॉस, हीरा आदमी कहिए उनको। अभी भी उनका नाम लेता हूँ तो मेरी आंखें भर आती। उन्होंने मुझे भाप लिया कि ये आदमी नर्वस है और उन्होंने बोला कि चौबे जी, उन्होंने ऐसा शुरुआत किया मेरे साथ जैसे लगा कि दोस्त हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, क्या करते थे इससे पहले, ऐसा करके उन्होंने मुझे एकदम नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल एकदम कंफर्टेबल इतना हो गया मैं कि उन्होंने कहा कि अब सीन ये है। और ऊपर वाला की दया से सर ये ऐसा हुआ कि 1 टेक ओके हुआ सीन, पूरा लंबा सा सीन था करीब। ओके, उसके बाद दबंग रिलीज हुई होगी, फिर दुनिया कितनी बदली आप? सर उस समय तो 2-3 साल तो मुझे बड़ी बड़ी फिल्में मिली। ज़िला गाज़ियाबाद किया मैंने, पुलिसगिरी किया, आक्रोश किया, ये सब बड़ी बड़ी फिल्में उस समय मिली। लेकिन फिर वो पता नहीं क्या संजोग ऐसा भिड़ा कि फिर वही संघर्ष चालू हो गया वापस। लगता था कि संघर्ष चालू हो गया, अब उसी संघर्ष में मैं लगा रह गया। अभी भी वही कर रहा हूँ। अभी मेरी 3-4 फिल्में मैंने की थी बीच में, जो अभी एक लखनऊ सेंट्रल आ रही है आपको ये 15 सितंबर को, उसके बाद रांची डायरी करके है वो 5 अक्टूबर को है, रिलीज है सर। एक आखिर कब तक पिक्चर आई थी, उसमें मैन विलन का रोल किया था। उसी बीच में एक पिक्चर और मिली थी, मैं कहना भूल गया, मंथन ए कश्मकश, जिसमें मुझे दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर करने का प्ले में मौका मिला मुझे। तो मेन दाऊद का मैंने रोल उसमें किया था, मंथन ए कश्मकश। ओके चौबे जी, शादी की बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने शादी कब करी और शादी का क्या सिलसिला है आपकी? अरे सर क्या बताऊं, एक जोक है समझिए। हमारे साइड में शादी फिल्म लाइन वाले में गरीब लड़की भी तो भी नहीं देना चाहते हैं, ऐसा है। अब फिल्म लाइन को तो भूल ही जाइए, मैंने फिल्म लाइन के वो लोग नाम ही नहीं सुनना चाहते कि नहीं फिल्म लाइन में इससे शादी नहीं होगी। मैं सर काफ़ी इंतज़ार करता रहा। दबंग रिलीज हुई तब मैं गांव गया कि भाई मैं ये करता हूँ इतना। तब मुझे अच्छा, मेरी इच्छा ही थी कि मैं अपने कास्ट में करूं और कोई गरीब लड़की से करूं जिसका असमर्थ हो, मेरी ये इच्छा थी। संजोग से ऐसा हुआ कि एक दोस्त के थे, वो मामा थे लड़की के, वो टकरा गए। उन्होंने बोला कि आपकी कोई इच्छा? कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, जो होगा मैं करूंगा, सिर्फ मुझे लड़की चाहिए। तो वो दबंग के बाद ही मुझे वो शादी हुई सर, दबंग 1 के बाद। ओके, दबंग 2 में भी थे आप? हाँ, दबंग 2 में भी थे। वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? दूसरी बार जब आप सेट पे गए होंगे, सलमान मिले होंगे। अरे सर कुछ मैंने क्या बताऊं आपको, सलमान भाई तो खैर कमाल के, मैंने टचवुड उनका नेचर ऐसा ही बना रहे। मैंने लगा ही नहीं कि ये इतने बड़े स्टार हैं, दोस्त की तरह बिहेव करते, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ। मैंने इतना और भी स्टारों के साथ काम किया, लेकिन इनके साथ जो काम करने का वैसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी भी खाना खाया तुमने, कहाँ ठहरे हो, तो अगर उनको पता चल जाए कि मैं गलत जगह ठहरा हूँ तो गुस्सा करेंगे। इसलिए मुझे ठीक उनके जहाँ रहते थे जिस होटल में, उसी के ऊपर मुझे रूम दिया जाता था। बराबर पूछते थे, नाश्ता किया, खाना खाया, क्या हालचाल है, परिवार का क्या हालचाल है, बच्चे कैसे हैं, मतलब बराबर ये सब पूछना। ओके, और क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप?
अभी तो बताया सर आपको कि अभी लखनऊ सेंट्रल आ रही है, किस और तरह किरदार निभाते रहेंगे? उसमें भी कांस्टेबल का सर रोल है, लेकिन एक अलग तरह का कांस्टेबल है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा, वो दबंग वाले नहीं फरहान है। अख्तर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनका प्रोडक्शन एक्सेल की फिल्म है, एक्सेल की पिक्चर नहीं है सर, ये निखिल अडवाणी जी की पिक्चर है। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? निखिल सर के साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, इसलिए कि उन्होंने जब मेरा शॉट लिया तो बहुत खुश हुए, और बहुत हम्बल किस्म के आदमी हैं। और जहाँ तक फरहान अख्तर जी का कहना है, तो फरहान अख्तर भी सर, वो भी एक बड़ी, मैं जब मिलने गया पहली बार उनसे, फरहान सर से, तो वो मुझे लगा ही नहीं कि ये फरहान अख्तर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, लगा ही नहीं। वो भी बहुत ही हम्बल हैं, एकदम गले मिल लिए कि कैसे हैं, जैसे लगता है कि बहुत पुरानी जान पहचान हो, ऐसा उन्होंने मेरे साथ बिहेव किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। थैंक यू, डन।